हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और पिछले कुछ दिनों से आप लोग लगातार सुन रहे हैं कि ग्रुप डी से जो आईटीआई को है हटाया जाएगा। और जब से पटना के टीचर्स की यहाँ पे रेलवे ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग हुई है तब ये बात सामने आई कि ग्रुप डी से जो आईटीआई हटाने की बात है उस पर रेलवे राज़ी है। और रेलवे का कहना है कि जो अपकमिंग वैकेंसी आएगी ग्रुप डी की उसमें आईटीआई को मैंडेटरी नहीं किया जाएगा। उसके बाद से कोई ऑफिशियल अपडेट हालांकि रेलवे की तरफ से नहीं आया है, लेकिन फाइनली एक जवाब यहाँ पर रेलवे ने दिया है और इसको आप ऑफिशियल जवाब कह सकते हैं। तो यहाँ पर रेलवे ने साफ साफ कहा है कि ग्रुप डी से आईटीआई नहीं हटाया गया है, लेकिन हटाया जा सकता है। तो ये दोनों ही पॉइंट इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। इस छोटे से वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एएलपी एग्जाम के सीबीटी 1 की तैयारी करने के लिए बेस्ट बुक की, जो चक्षु प्रकाशन की तरफ से आती है। अगर आप स्टेज 1 की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आप चक्षु प्रकाशन की स्टडी गाइड ले सकते हैं। इसमें आपको मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, रीजनिंग और करंट अफेयर देखने को मिल जाता है। 2500 से ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन, साथ में 2 सॉल्व पेपर भी आपको मिल जाते हैं। अगर आप लोग चाहें तो आप इन बुक्स का कॉम्बो पैक भी परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको असिस्टेंट लोको पायलट की स्टडी गाइड, साथ में प्रैक्टिस बुक और उसके अलावा रीजनिंग, मैथमेटिक्स और सामान्य अध्ययन की चैप्टर वाइज बुक भी देखने को मिल जाती है, जिसमें 6000 से ज्यादा एमसीक्यू आपको मिल जाते हैं। सभी के सॉल्यूशंस भी अवेलेबल हैं। इनको परचेज करने का डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप चाहें तो नजदीकी बुक स्टोर से भी इनको परचेज कर सकते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 2018-19 में ग्रुप डी से आईटीआई को हटाया गया था और उसके बाद जो है एक नोटिस यहाँ पर वेबसाइट पे डाल के ये बोला गया था कि फ्यूचर ग्रुप डी वैकेंसी में आईटीआई मैंडेटरी होगा। बहुत सारे स्टूडेंट ने इसी कारण से आईटीआई की है, लेकिन जब से यहाँ पर पटना की टीचर्स की मीटिंग हुई है रेलवे ऑफिशियल्स के साथ, एएलपी वाली जो मीटिंग हुई थी उसमें ये बातें बाहर आई है कि ग्रुप डी से भी आईटीआई को हटाया जाएगा। ऐसा रेलवे ऑफिशियल्स ने ओरली बोला है। रिटर्न में कुछ नहीं दिया है, ना ही किसी वेबसाइट पर है, लेकिन ओरली ये बोला गया है। अब उसके बाद यहाँ पर एक स्टूडेंट ने जो है आरटीआई लगाई थी। ये आरटीआई आप देख सकते हैं 10 फरवरी 2024 को लगाई गई थी और 13 फरवरी को उसका जवाब मिला है। यहाँ पर बेसिकली यही पूछा गया था कि गिव डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ ऑल डिपार्टमेंट ऑफ लेवल 1 पोस्ट। और दूसरा सवाल था गिव डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्वालिफिकेशन ऑफ लेवल 1 ग्रुप डी पोस्ट। और तीसरा सवाल था प्रोवाइड डिटेल इन्फॉर्मेशन दैट आईटीआई हैज बीन रिमूव फ्रॉम द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ लेवल 1 डिपार्टमेंट। बेसिकली 3 तरह से ये सवाल पूछा गया, लेकिन सवाल एक ही है कि क्या ग्रुप डी से आईटीआई को हटाया गया है या नहीं हटाया गया, या फिर ग्रुप डी के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो क्या रहेगी। अब यहाँ पर इसका जवाब आप लोग देख लीजिए। इस जवाब के 2 मतलब निकलते हैं, यानी कि ये जो जवाब यहाँ पर इन्होंने आईटीआई में दिया है इसके 2 मतलब ये निकलते हैं कि एक तो ग्रुप डी में अभी आईटीआई हटाया नहीं गया है, लेकिन हटाया जा सकता है। अब कैसे निकलेगा ये मतलब मैं आपको बताता हूँ। ऊपर तो इन्होंने ये रेफरेंस वगैरह दिया है कि ये चैप्टर वगैरह आप देख लेना इस वेबसाइट पे जाकर। और नीचे यहाँ पर बोला है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे बोर्ड अबाउट इंडियन रेलवे फॉर आईआर पर्सनल कोड्स एंड मैनुअल्स, इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल वॉल्यूम 1। द एप्लीकेंट में ऑल्सो रेफर टू द डिटेल सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट टू लेवल 1 पोस्ट एज एंड व्हेन नोटिफाइड फॉर रिक्रूटमेंट क्वालिफिकेशन। देखो इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने एक रेफरेंस यहाँ पर दे दिया है। और ये रेफरेंस इन्होंने किसका दिया है, एक सर्कुलर यहाँ पर जो है बहुत पुराना है 26/2/2019 का। इसका यहाँ पर इन्होंने रेफरेंस दिया है ENG सेकंड करके, और कहा है कि उसको जाकर आप देख लीजिए। और साथ ही इन्होंने ये भी बोला आईटीआई में कि जब वैकेंसी आती है तब नोटिफिकेशन में आप जो है क्वालिफिकेशन को देख सकते हैं। यानी कि यहाँ पर 2 अर्थ निकलेंगे। पहला देखते हैं ये नोटिस वाला। ये नोटिस 26/2/2019 का है, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट फ्रॉम ओपन मार्केट इन लेवल 1। और इसको जब आप डाउनलोड करेंगे तो ये आपके सामने खुल के आएगा। ऊपर डेट आप देख लीजिए 26/2/2019 की ही डेट है, और यहाँ पर इसका रेफरेंस पहले दिया गया है। अब इस रेफरेंस के अनुसार अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या है कि 2018 वाली जब भर्ती आई थी उससे आईटीआई को हटा दिया गया था। फिर जब 2019 वाली भर्ती आई थी उसके लिए सर्कुलर जारी किया था, और ये कहा गया था कि द मैटर हैज बीन रिव्यू, इट हैज बीन डिसाइडेड बाय मिनिस्ट्री दैट मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर द फोर्थकमिंग ओपन मार्केट रिक्रूटमेंट इन लेवल 1 इन ऑल डिपार्टमेंट विल बी सेम एज फॉर द रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2018। यानी कि 2018 की तरह 2019 में भी सेम रहेगा। और वो क्या था, 10th पास या फिर आईटीआई या फिर नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। यानी कि 10th वाले स्टूडेंट यहाँ पर सभी डिपार्टमेंट में एलिजिबल थे। अब देखो आईटीआई में इस लेटर का रेफरेंस देने का मतलब तो ये निकलता है कि रेलवे इनडायरेक्टली ये कहना चाहता है कि भाई जो ये सर्कुलर है 2019 वाला उसी के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन रहेगी। अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर आप मान सकते हैं कि ग्रुप डी में केवल और केवल 10th रखी जाएगी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि आईटीआई नहीं रखी जाएगी। लेकिन साथ ही इन्होंने इस आरटीआई में नीचे जो बोला है कि जब वैकेंसी आएगी उसका डिटेल नोटिफिकेशन भी आप देखें। तो इसका मतलब ये है कि इनडायरेक्टली ये भी कहना चाह रहे हैं कि आईटीआई उसमें हो भी सकता है। यानी कि 2 जवाब यहां पर रेलवे के निकल रहे हैं। और अगर बात करें यहां पर वेबसाइट की, तो वेबसाइट पे आपको ये देखो, ये वाला जो नोटिस है ये अभी तक आपको बहुत सारी वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। यानी कि फिर से वही 2 मतलब निकल रहे हैं। इस नोटिस को अगर देखें और जो रेलवे ने लिखा है नीचे की नोटिफिकेशन में आपको मेंशन किया गया, अगर इन दोनों बातों को देखें तो माना जा सकता है कि आईटीआई अभी भी है।
और अगर हम लोग जो है उनका ये जो सर्कुलर उन्होंने रेफरेंस दिया है अगर उसको देखें तो उसके अनुसार लगता है कि भाई 2018 और 19 की तरह रेलवे ये कहना चाह रहा है कि क्वालिफिकेशन में आईटीआई को हटा दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर दो मतलब निकल रहे हैं, लेकिन अभी तक ये क्लैरिफाई नहीं हो पा रहा है कि इसमें क्या होगा। तो इसलिए मैंने लिखा था कि ग्रुप डी से आईटीआई अभी तक तो नहीं हटाया गया है, लेकिन हटाया जा सकता है आने वाली फ्यूचर वैकेंसी में। ये आईटीआई के माध्यम से जो भी इंफॉर्मेशन मिली थी उससे यही अपडेट निकलता है। बाकी आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, क्या आप चाहते हैं कि आईटीआई हटना चाहिए या नहीं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और ऐसी अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।